मुझे मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नींद आती है। हे गाइज, अगर ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ है, कभी ऐसी सिचुएशन आ रही है किसी महिला के साथ कि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या बहुत कम नींद आ रही है, वीडियो के अंदर मैं एक टाइम फ्रेम बताऊंगी कि अगर आप इतने घंटे सो रही हैं जिससे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के अंदर ओल्ड वाइफ्स की उन बातों को हाईलाइट की जाएगी जैसा कि वो बताती है लेफ्ट करवट में अगर महिला रात में सोती है तो किसका संकेत माना जाता है। कुछ महिलाओं ने राइट करवट में भी सोने को प्रायोरिटी दी है। तो चलिए डिटेल जानेंगे, कुछ सीक्रेट आज रिवील होगा। मैंने मेरी प्रेगनेंसी के अंदर किस करवट में सबसे ज़्यादा अपने पोजीशन को लिया था, क्या वो लेफ्ट था या फिर राइट था, क्या मेरे अंदर ये पॉइंट सच हुए। मेरी कुछ स्वीट सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने सोने से रिलेटेड या जस्ट सोने जाने से पहले कुछ चुनिंदा लक्षण बताएं जो लगभग बहुत महिलाओं में सच हुई है। अब तक मैंने भी इस चीज़ को मान लिया है। तो चलिए डिटेल जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा गाइस। मैं आप सबके साथ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। यहाँ बात करते हैं प्रेगनेंसी में नींद से रिलेटेड। गाइज, जितना ज़्यादा आपका एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, उसी तरह नींद भी लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के अंदर कम नींद लेती हैं। एक क्यों लेती है कम नींद? क्योंकि उनको नींद बहुत कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों के लिए आती है। ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन्स के चेंजेस के कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल अप एंड डाउन होते हैं, जिस वजह से इस चीज़ को हम फेस करते हैं। अब बात करते हैं 1 से लेकर 3 महीना के बीच में नींद की क्या कंडीशन होती है। ये एक ऐसा समय होता है, बहुत सारी महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी का पता नहीं होता है। इस दौरान वो बहुत अच्छे से नॉर्मल नींद लिया करती हैं। 3 से लेकर 6 महीने के बीच में कुछ एक महिलाओं का नींद अब डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो समय होता है 3 महीने के बाद सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। यानी कि रात में आप 10 बजे सोते हो, पक्का 12 बजे उठोगे यूरिन के लिए, फिर 2 या 3 बजे, फिर 5 बजे। अगर आप बार बार कह सकते हैं कि गहरी नींद से उठ कर वॉशरूम जाओगे तो इसमें ऑलरेडी नींद डिस्टर्ब होती है। कई बार आप वॉशरूम से आए तो फिर आपको नींद नहीं आई 2-3 घंटे तक, फिर से आप वॉशरूम चले गए। ये सारा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। साथ ही में बढ़ता हुआ वज़न आपका, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ का लेकर कि आप अपने कंफर्ट के अंदर नहीं रह पाती हैं। शरीर का कुछ ऐसा बनावट होने लगता है, पेट का आकार इतना ज़्यादा निकलना, किसी का झुका हुआ या किसी का अंडाकार पेट दिखना, जिस भी आकार का पेट आपका दिखे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो अच्छे तरीके से नहीं लगती है, जिस वजह से आपको अपने शरीर को बैलेंस करना होता है। इन सारी चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स होती है। चलिए डॉक्टर की बातें कर लेते हैं। डॉक्टर आपको 8 घंटे की नींद लेने के लिए बोलते हैं। दिन में अगर आप हाउसवाइफ हैं तो 1 से 2 घंटे दोपहर में ज़रूर आराम कीजिए। ज़रूरी नहीं है आंख बंद करके सोए, अगर नींद नहीं आती है तो भी आपको लेटे ज़रूर रहना है। फिर से अगेन बात करते हैं लेफ़्ट या राइट करवट। मैं मेरी प्रेगनेंसी के अंदर लेफ़्ट करवट सोती थी। क्यों? क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड सोना पसंद था। आपको अपनी प्रेगनेंसी के अंदर कौन से करवट पसंद है, क्या लेफ़्ट या फिर राइट? अब डॉक्टर्स की बातें जान लेते हैं। डॉक्टर्स हमेशा बताते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर महिलाओं को लेफ़्ट साइड सोना चाहिए, इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। वो क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, ब्लड का फ्लो पूरे शरीर के अंदर आसानी से बच्चे तक भी पहुंचता है, जिस कारण से लेफ़्ट साइड सोने की सलाह दी जाती है। मिलती हूँ आप सबसे मैं कल की नई वीडियो में। कुछ पूछना है नीचे कमेंट कीजिएगा, और मेरे अंदर ये पॉइंट डेफिनेटली सच हुए थे।